मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के प्रथम अवतार है। मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु ने एक ऋषि को सब प्रकार के जीव जंतु एकत्रित करने के लिए कहा और पृथ्वी जब जल में डूब रही थी तब मत्स्य अवतार में भगवान ने उस ऋषि की नाव की रक्षा की। इसके पश्चात जीवन का निर्माण किया। ब्रह्मा ने पुनः एक दूसरी मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुराकर सागर की अथाह गहराई में छुपा दिया तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों को प्राप्त किया और उन्हें पुनः स्थापित किया। एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। उस दैत्य का नाम हयग्रीव था। वेदों को चुरा लिए जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके हयग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की। भगवान ने कहा इसकी विस्मयकारिणी कथा इस प्रकार है। कल्पांत के पूर्व एक पुण्यात्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पुण्यात्मा तो था ही, बड़े उदार हृदय का भी था। प्रभात का समय था। सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली बोली, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो उठी। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडलू में डाल लिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडलू उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है। मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडलू से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। यहाँ भी मछली का शरीर रात भर में ही मटके में इतना बढ़ गया कि मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल किया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी में और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य! समुद्र में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए वह छोटा पड़ गया। अतः मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, यह समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए। अब सत्यव्रत विस्मित हो उठा। उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वह विस्मय भरे स्वर में बोला, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हैं? गरुड़ पुराण जो मरने के पश्चात आत्मा के साथ होने वाले व्यवहार की व्याख्या करता है, उसके अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे 2 यमदूत लेने आते हैं। मानव अपने जीवन में जो कर्म करता है, यमदूत उसे उसके अनुसार अपने साथ ले जाते हैं। अगर मरने वाला सज्जन है, पुण्यात्मा है, तो उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती है, लेकिन अगर वो दुराचारी या पापी हो तो उसे पीड़ा सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में यह उल्लेख भी मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटों के लिए ही ले जाते हैं।
और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद 13 दिन के उत्तर कार्यों तक वह वहीं रहता है। 13 दिन बाद वह फिर यमलोक की यात्रा करता है। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है और आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए है चलाया जाएगा, यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग हैं, अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति पुराण साहित्य में गरुड़ पुराण का प्रमुख स्थान है। सनातन धर्म में यह मान्यता है कि मृत्यु के पश्चात गरुड़ पुराण कराने से जीव को वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं, किंतु वर्तमान में कुल 7,000 श्लोक ही प्राप्त होते हैं। प्रेत योनि को भोग रहे व्यक्ति के निमित्त गरुड़ पुराण करवाने से उसे आत्म शांति प्राप्त होती है और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। गरुड़ पुराण में प्रेत योनि एवं नरक से बचने के उपाय बताए गए हैं। इनमें प्रमुख उपाय दान दक्षिणा, पिंडदान, श्राद्ध कर्म आदि बताए गए हैं। मस्त आत्मा की सद्गति हेतु पिंड दानादि एवं श्राद्ध कर्म अत्यंत आवश्यक है और यह उपाय पुत्र के द्वारा अपने मस्तक पिता के लिए है, क्योंकि पुत्र ही तर्पण या पिंड दान करके पुण्यनामक नरक से पिता को बचाता है। पुत्र का मुख देखकर पिता पैतृक ऋण से मुक्त हो जाता है। मृत्यु के बाद क्या होता है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर जानने की इच्छा सभी को होती है और सभी अपने अपने तरीके से इसका उत्तर भी देते हैं। गरुड़ पुराण भी इसी प्रश्न का उत्तर देता है। मनुष्य अपने जीवन में शुभ, अशुभ, पाप, पुण्य, नैतिक, नैतिक जो भी कर्म करता है, गरुड़ पुराण ने उसे 3 भागों में विभक्त किया है। पहली अवस्था में मनुष्य अपने शुभ अशुभ, अच्छे बुरे कर्मों को इसी लोक में भोग लेता है। दूसरी अवस्था में मृत्यु के उपरांत मनुष्य विभिन्न 84 लाख योनियों में से किसी एक में अपने कर्म के अनुसार जन्म लेता है। तीसरी अवस्था में वह अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नरक को प्राप्त करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो दूसरे की संपत्ति को हड़पता है, मित्र से विश्वासघात करता है, ब्राह्मणों की संपत्ति से अपना पालन करता है, मंदिर से धन चुराता है, पराई स्त्री या परपुरुष से व्यभिचार करता है, निर्बल को सताता है, जो अपनी निर्दोष माता, बहन, पुत्री, स्त्री, पुत्रवधू, पुराण साहित्य पुत्र, इन्हें बिना किसी कारण के त्यागता है, उसे भयंकर नरक योनि में जाना पड़ता है एवं उसकी कभी मुक्ति नहीं होती है। इस संसार में भी ऐसे पापी व्यक्ति को अनेक रोग एवं कष्ट घेर लेते हैं। व्यापार में हानि, घर में कलह, कष्य हानि, ज्वर, संतान मृत्यु आदि दुख से वह जीवन भर दुखी रहता है। अंत समय उसका बड़ा कष्टमय होता है तथा मरने के पश्चात वह भयंकर प्रेत योनि में चला दुष्ट एवं पापी व्यक्ति को यमदूत पकड़कर कुंभीपाक आदि नरकों में कोड़े मारते हुए, घसीटते हुए लिए चलते हैं। वहाँ यमदूत उसे पाश में बांध देते हैं। वह भूख प्यास से अत्यधिक व्याकुल और विकल होकर दुख सहन करते हुए रोता है। उस समय मृत्यु काल में दिए दान अथवा स्वजनों द्वारा मृत्यु के समय दिए पिंडों को वह खाता है, तब भी उसकी तृष्णा नहीं होती। पिंड दान देने पर भी वह भूख एवं प्यास से व्याकुल लगता है। मांस भक्षण करने वाले व्यक्ति को नरक में वे सभी जीव मिलते हैं जिनका उसने मांस भक्षण किया था और वे वहां उसके मांस को नोचते रहते हैं तथा वह कई कल्पों तक प्रेत योनि में भटकता रहता है।
जब ऋषि के श्राप से प्रेरित तक्षक नाग राजा परीक्षित को डसने जा रहा था, तब मार्ग में महर्षि कश्यप से उनकी भेंट हुई। तक्षक ने ब्राह्मण का वेश बनाया और पूछा, महाराज, आप इतनी उतावली में कहाँ जा रहे हो? तब ऋषि कश्यप ने कहा कि तक्षक नाग राजा परीक्षित को डसने जा रहा है और मेरे पास ऐसी विद्या है कि मैं राजा जाता है परीक्षित को पुनः जीवन दान दे दूंगा। तक्षक ने सुना तो अपना परिचय दिया, कहा, ऋषिवर, मैं ही तक्षक हूँ और मेरे विष का प्रभाव है कि कोई आज तक मेरे विष से बच नहीं सका। तब ऋषि कश्यप ने कहा कि मैं अपनी मंत्र शक्ति से राजा परीक्षित को फिर से जीवित कर दूंगा। इस पर तक्षक ने कहा, यदि ऐसी बात है तो आप इस वृक्ष को हरा भरा करके दिखाइए, मैं इसे डस कर भस्म कर देता हूँ। जो तक्षक नाग ने हरे भरे वृक्ष को डंस मारा, क्यों ही वह हरा भरा वृक्ष विष के दुष्प्रभाव से जलकर राख हो गया। तब ऋषि कश्यप ने अपने कमंडल से अपने हाथ में जल लेकर वृक्ष की राख में छींटा मारा तो वह वृक्ष अपने स्थान पर फिर से हरा भरा होकर अपने स्थान पर खड़ा हो गया। तक्षक को बड़ा आश्चर्य हुआ और पूछा, ऋषिवर, आप वहाँ किस कारण से जा रहे हैं? इस पर ऋषि कश्यप ने बताया कि मैं राजा परीक्षित के प्राणों की रक्षा करूँगा तो मुझे बहुत सा धन मिलेगा। तक्षक ने ऋषि कश्यप को संभावना से ज्यादा धन देकर विदा करना चाहा, लेकिन ऋषि कश्यप ने यह उचित नहीं समझा और नहीं माने। वहाँ पर तक्षक ने ऋषि कश्यप को गरुड़ पुराण की कथा सुनाई, जिससे ऋषि कश्यप को ज्ञान हुआ कि जिसने जो कर्म किया वह अवश्य ही भोगना पड़ेगा और किसी के बचाने से कोई बच नहीं सकता। इस प्रकार से ऋषि कश्यप बहुत सा धन लेकर वहीं से विदा हो गए। वास्तव में गरुड़ पुराण सुनने से मनुष्य को सच्चे ज्ञान एवं वैराग्य की प्राप्ति होती है और वह बुरे कर्म करने से बचता है तथा जीवन का यथार्थ ज्ञान उसे मिलता है। इस पुराण में महर्षि कश्यप और तक्षक नाग को लेकर एक कथा है। 18 महापुराणों में विष्णु पुराण का आकार सबसे छोटा है, किंतु इसका महत्व प्राचीन समय से ही बहुत अधिक माना गया है। संस्कृत विद्वानों की दृष्टि में इसकी भाषा ऊंचे दर्जे की, साहित्यिक, काव्यमय गुणों से संपन्न और प्रसादमयी मानी गई है। इस पुराण में भूमंडल का स्वरूप, ज्योतिष, राजवंशों का इतिहास, कृष्ण चरित्र आदि विषयों को बड़े तार्किक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। खंडन मंडन की प्रवृत्ति से यह पुराण मुक्त है। धार्मिक तत्वों का सरल और सुबोध शैली में वर्णन किया गया है। 7000 श्लोक। इस पुराण में इस समय 7000 श्लोक उपलब्ध हैं। वैसे कई ग्रंथों में इसकी श्लोक संख्या 23,000 बताई जाती है। यह पुराण 6 भागों में विभक्त है। प्रहलाद को गोद में बिठाकर बैठी होलिका पहले भाग में सर्ग अथवा सृष्टि की उत्पत्ति, काल का स्वरूप और ध्रुव, पृथु तथा प्रहलाद की कथाएं दी गई हैं। दूसरे भाग में लोकों के स्वरूप, पृथ्वी के 9 खंडों, ग्रह नक्षत्र, ज्योतिष आदि का वर्णन है। तीसरे भाग में मनवंतर, वेदों की शाखाओं का विस्तार, गृहस्थ धर्म और श्राद्ध विधि आदि का उल्लेख है। चौथे भाग में सूर्य वंश और चंद्र वंश के राजागण तथा उनकी वंशावलियों का वर्णन है। पांचवें भाग में श्री कृष्ण चरित्र और उनकी लीलाओं का वर्णन है, जबकि छठे भाग में प्रलय तथा मोक्ष का उल्लेख है। विष्णु पुराण में पुराणों के 5 लक्षणों अथवा वर्ण्य विषयोत्सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित का वर्णन है। सभी विषयों का सानुपातिक उल्लेख किया गया है। बीच बीच में अध्यात्म विवेचन, कलिकर्म और सदाचार आदि पर भी प्रकाश डाला गया है। इस पुराण के रचनाकार पराशर ऋषि थे। ये महर्षि वशिष्ठ के पौत्र थे। इस पुराण में पृथु,
ध्रुव और प्रहलाद के प्रसंग अत्यंत रोचक हैं। पृथु के वर्णन में धरती को समतल करके कृषि कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। कृषि व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने पर जोर दिया गया है। घर परिवार, ग्राम, नगर आदि की नींव डालकर परिवारों को सुरक्षा प्रदान करने की बात कही गई है। इसी कारण धरती को पृथ्वी नाम दिया गया। ध्रुव के आख्यान में सांसारिक सुख, ऐश्वर्य, धन संपत्ति आदि को क्षण भंगुर अर्थात नाशवान समझकर आत्मिक उत्कर्ष की प्रेरणा दी गई है। प्रहलाद के प्रकरण में परोपकार तथा संकट के समय भी सिद्धांतों और आदर्शों को न त्यागने की बात कही गई है। विष्णु पुराण में मुख्य रूप से कृष्ण चरित्र का वर्णन है। यद्यपि संक्षेप में राम कथा का उल्लेख भी प्राप्त होता है। इस पुराण में कृष्ण के समाज सेवी, प्रजा प्रेमी, लोक रंजक तथा लोक हिताय स्वरूप को प्रकट करते हुए उन्हें महामानव की संज्ञा दी गई है। श्री कृष्ण ने प्रजा को संगठन शक्ति का महत्व समझाया और अन्याय का प्रतिकार करने की प्रेरणा दी। अधर्म के विरुद्ध धर्म शक्ति का परचम लहराया। महाभारत में कौरवों का विनाश और कालिया दहन में नागों का संहार उनकी लोकोपकारी छवि को प्रस्तुत करता है। कृष्ण के जीवन की लोकोपयोगी घटनाओं को अलौकिक रूप देना उस महामानव के प्रति भक्ति भावना की प्रतीक है। इस पुराण में कृष्ण चरित्र के साथ साथ भक्ति और वेदांत के उत्तम सिद्धांतों का भी प्रतिपादन हुआ है। यहाँ आत्मा को जन्म मृत्यु से रहित, निर्गुण और अनंत बताया गया है। समस्त प्राणियों में उसी आत्मा का निवास है। ईश्वर का भक्त वही होता है जिसका चित्त शत्रु और मित्र में संभाव रखता है, दूसरों को कष्ट नहीं देता, कभी व्यर्थ का गर्व नहीं करता और सभी में ईश्वर का वास समझता है। वह सदैव सत्य का पालन करता है और कभी असत्य नहीं बोलता। इस पुराण में प्राचीन काल के राजवंशों का वृत्तांत लिखते हुए कलियुगी राजाओं को चेतावनी दी गई है कि सदाचार से ही प्रजा का मन जीता जा सकता है, पापमय आचरण से नहीं। जो सदा सत्य का पालन करता है, सबके प्रति मैत्री भाव रखता है और दुख सुख में सहायक होता है, वही राजा श्रेष्ठ होता है। राजा का धर्म प्रजा का हित संधान और रक्षा करना होता है। जो राजा अपने स्वार्थ में डूबकर प्रजा की उपेक्षा करता है और सदा भोगविलास में डूबा रहता है, उसका विनाश समय से पूर्व ही हो जाता है। इस पुराण में स्त्रियों, साधुओं और शूद्रों को श्रेष्ठ माना गया है। जो स्त्री अपने तनमन से पति की सेवा तथा सुख की कामना करती है, उसे कोई अन्य कर्मकांड किए बिना ही सद्गति प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार शूद्र भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए वह सब प्राप्त कर लेते हैं जो ब्राह्मणों को विभिन्न प्रकार के कर्मकांड और तप आदि से प्राप्त होता है। कहा गया है, विष्णु पुराण के अंतिम 3 अध्यायों में आध्यात्मिक चर्चा करते हुए त्रिविध ताप, परमार्थ और ब्रह्मयोग का ज्ञान कराया गया है। मानव जीवन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसके लिए देवता भी लालायित रहते हैं। जो मनुष्य माया मोह के जाल से मुक्त होकर कर्तव्य पालन करता है, उसे ही इस जीवन का लाभ प्राप्त होता है। निष्काम कर्म और ज्ञान मार्ग का उपदेश भी इस पुराण में दिया गया है। लौकिक कर्म करते हुए भी धर्म पालन किया जा सकता है। कर्म मार्ग और धर्म मार्ग दोनों का ही श्रेष्ठ माना गया है। कर्तव्य करते हुए व्यक्ति चाहे घर में रहे या वन में, वह ईश्वर को अवश्य प्राप्त कर लेता है। अर्थात देवगण निरंतर यही गान करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग पर चलने के लिए भारत भूमि में जन्म लिया है, वे मनुष्य हम देवताओं की अपेक्षा अधिक धन्य तथा भाग्यशाली हैं। जो लोग इस कर्म भूमि में जन्म लेकर समस्त आकांक्षाओं से मुक्त अपने कर्म परमात्मा स्वरूप श्री विष्णु को अर्पण कर देते हैं,
वे पाप रहित होकर निर्मल हृदय से उस अनंत परमात्मा शक्ति में लीन हो जाते हैं। ऐसे लोग धन्य होते हैं। विष्णु पुराण में कली युग में भी सदाचरण पर बल दिया गया है। इसका आकार छोटा अवश्य है, परंतु मानवीय हित की दृष्टि से यह पुराण अत्यंत लोकप्रिय और महत्वपूर्ण है। इसकी रचना कुरुक्षेत्र में मानी जाती है। यजुर्वेद में आर्यों की धार्मिक एवं सामाजिक जीवन की झांकी मिलती है। इस ग्रंथ से पता चलता है कि आर्य सप्त सैंधव से आगे बढ़ गए थे और वे प्राकृतिक पूजा के प्रति उदासीन होने लगे थे। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण अध्वर्य नामक पुरोहित करता था। इस वेद में अनेक प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने की विधियों का उल्लेख है। यह गद्य तथा पद्य दोनों में लिखा गया है। गद्य को यजुष कहा गया है। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईशावास्य उपनिषद है, जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है। उपनिषदों में यह लघु उपनिषद आदिम माना जाता है, क्योंकि इसे छोड़कर कोई भी अन्य उपनिषद संहिता का भाग नहीं है। यजुर्वेद के दोहे औषधि तुम उत्तम हो, उपकारी हो, तुम्हारे सन्निकट लता, गुल्म, झाड़ी, वृक्ष आदि तुम्हारा उपकार करने वाले होवें, अर्थात तुम्हारी वृद्धि में सहायक होवें। हमारी यह भी प्रार्थना है कि जो हमारा अपकार करने का विचार करता हो, जो हमें हानि पहुंचा रहा हो, वह भी हमारी उपकारी बने, हमारे लाभ में सहायक होवे। इन मंत्रों के निहितार्थ से ऐसा प्रतीत होता है कि वैदिक ऋषिवृंद वनस्पतियों के औषधीय गुणों से परिचित थे और वे मन में प्रार्थना तथा कृतज्ञता का भाव लिए हुए ही वनस्पतियों को प्रयोग में लेते थे। वे उन औषधीय वनस्पतियों को संरक्षित रखने के प्रति सचेत थे। वे उन्हें समूल नष्ट नहीं करते थे, बल्कि दोबारा पनपने और निर्बाध रूप से वृद्धि पाने के लिए उसका आवश्यक अंश छोड़ देते थे। कदाचित आज की तरह त्वरित लाभ में उन उपयोगी वनस्पतियों आय को उजाड़ने से बचते थे। वे ऋषिगण कदाचित यह भी जानते थे कि वे वनस्पतियां एक दूसरे का पोषण भी करती हैं। यह तो आज के वनस्पति विज्ञानी भी मानते हैं कि मोनोकल्चर बहुधा दीर्घकाल में अलाभदायक सिद्ध होता है। कई वनस्पतियां एक दूसरे के सानिध्य में ही ठीक से पनप पाती हैं। इन औषधियों का सेवन मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी माना जाता था। इसीलिए ऋषिजन प्रार्थना करते थे कि इनके प्रभाव से जो हमसे द्वेष रखता हो उसकी भी मति बदल जाए और वह भी हमारे प्रति हित की भावना रखने लगे। एक स्वस्थ तथा सभ्य समाज के निर्माण में परस्पर उपकार की भावना का होना आवश्यक है। इस कार्य में भी औषधीय वनस्पतियों की भूमिका है। यह वैदिक चिंतकों की मान्यता रही होगी और उन औषधियों का संरक्षण वे अपना कर्तव्य मानते होंगे। इसी प्रकार के विचार इन मंत्रों में प्रतिबिंबित होते हैं। अर्थात हे अग्निस्वरूप व्रतपते सत्यव्रत पारायण साधक पुरुषों के पालन पोषक परमपिता परमेश्वर, मैं भी व्रत धारण करना चाहता हूँ। आपकी कृपा से मैं अपने उस व्रत का पालन कर सकूं। मेरा यह व्रत सफल सिद्ध हो। मेरा व्रत है कि मैं मिथ्याचारों को छोड़कर सत्य को प्राप्त करता हूँ। इस वेद मंत्र में परमपिता परमेश्वर को व्रतपते कहा गया, अर्थात सत्याचरण करने वाले सदाचारियों का पालक पोषक रक्षक कहा गया। सत्य स्वरूप ईश्वर सत्य के व्रत को धारण करने वाले साधकों व्रतियों का, अर्थात ईश्वर के सत्य स्वरूप को जान मान कर पालन करने वालों का पालक पोषक रक्षक है। अतः व्रत धारण करने वाला मनुष्य असत्य को छोड़कर सत्य को धारण करने का संकल्प ले, इसी का नाम व्रत है। देव दयानंद ने आर्य समाज के नियमों में असत्य को छोड़ने और सत्य के ग्रहण करने के लिए सदा उद्यत रहना चाहिए लिखकर मानव जीवन में सदा व्रत धारण करने की प्रेरणा दी।
वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। ऐसा कहकर देव दयानंद ने वेदानुकूल जीवन यापन को व्रत धारण करने की श्रेणी में रखा है। इस प्रकार व्रत का यौगिक अर्थ है असत्य को त्याग कर सत्य को ग्रहण करना और वेदानुकूल जीवन यापन करना। संस्कृत के एक कवि ने व्रत या उपवास की सुंदर परिभाषा दी है। अब प्रश्न उठता है कि मनुष्य जीवन में असत्य को छोड़कर सत्य को ग्रहण करता हुआ किस प्रकार के व्रत धारण करे। मनुष्य जीवन में सभी संभव दुर्व्यसनों, बीड़ी, सिगरेट, शराब, मांस, जुआ, झूठ आदि को त्याग कर सदाचारी बनने का व्रत ले। देश सेवा, परोपकार, ब्रह्मचर्य, कर्तव्य पालन, विद्याभ्यास, वेदाध्ययन, संध्या, स्वाध्याय आदि का व्रत ले। इस प्रकार यदि मनुष्य जीवन में 2-4 व्रतों को भी धारण कर ले तो निश्चित रूप से उसका जीवन सफल हो जाएगा। इस धरती पर अधिकतर जीव समूह बनाकर चलते हैं। समूह बनाकर चलने की प्रवृत्ति अपनाने से मन में सुरक्षा का भाव पैदा होता है। मनुष्य का जिस तरह का दैहिक जीवन है उसमें तो उसे हमेशा ही समूह बनाकर चलना ही चाहिए। जिन व्यक्तियों में थोड़ा भी ज्ञान है वह जानते हैं कि मनुष्य को समूह में ही सुरक्षा मिलती है। जब इस धरती पर मनुष्य सीमित में संख्या थे तब वह अन्य जीवों से अपनी प्राण रक्षा के लिए हमेशा ही समूह बनाकर रहते भी थे। जैसे जैसे मनुष्यों की संख्या बढ़ी वैसे अहंकार के भाव ने भी अपने पांव पसार दिए। अब हालत यह है कि राष्ट्र, भाषा, जाति, धर्म और वर्णों के नाम पर अनेक समूह बन गए हैं। उनमें भी ढेर सारे उप समूह हैं। इन समूहों का नेतृत्व जिन लोगों के हाथ में है वह अपने स्वार्थ के लिए सामान्य सदस्यों का उपयोग करते हैं। आधुनिक युग में भी अनेक मानवीय समूह नस्ल, जाति, देश, भाषा, धर्म के नाम पर बने तो हैं पर उनमें संघभाव कतई नहीं है। संसार का हर व्यक्ति समूहों का उपयोग तो करना चाहता है पर उसके लिए त्याग कोई नहीं करता। यही कारण है कि पूरे विश्व में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा धार्मिक क्षेत्रों में भारी तनाव व्याप्त है। यजुर्वेद में कहा गया है कि जो संघभाव को जानता है वह विनाश एवं मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। इसके विपरीत जो उसे नहीं जानता वह हमेशा ही संकट को आमंत्रित करता है। हम ऐसी वाणी का उपयोग करें जिससे सभी लोगों का एकत्रित हो। हृदय में संयुक्त या संघभाव धारण करने का यह मतलब कतई नहीं है कि हम अपनी समूह के सदस्यों से सहयोग या त्याग की आशा करें पर समय पड़ने पर उनका साथ छोड़ दें। हमारे देश में संयुक्त परिवारों की वजह से सामाजिक एकता का भाव पहले तो था पर अब सीमित परिवार, भौतिकता के प्रति अधिक झुकाव तथा स्वयं के पूजित होने के भाव ने एकता की भावना को कमजोर कर दिया है। हमने उस पाश्चात्य संस्कृति और व्यवस्था को प्रामाणिक मान लिया है जो प्रकृति के विपरीत चलती है। हमारा आध्यात्मिक दर्शन व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र के क्रम में चलता जबकि पश्चिम में राष्ट्र, समाज, परिवार और व्यक्ति के क्रम पर आधारित है। हालांकि हमारा आध्यात्मिक दर्शन यह भी मानता है कि जब व्यक्ति स्वयं अपने को संभालकर बाद समाज के हित के लिए भी काम करे तो वही वास्तविक धर्म है। कहने का अभिप्राय है कि हमें अपनी खुशी के साथ ही अपने साथ जुड़े लोगों के हित के लिए भी काम करना चाहिए।